हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने घर से बाहर हूँ, अपने मोहल्ले में ही हूँ, जा रही हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बज रहा था सुबह का 5:30 और मैं और मेरा भाई दोनों निकल गए थे घर से घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से आप घर में रहो तो अच्छा नहीं फील होता है बंद। और मुझे बंद रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि अपने एजुकेशन टाइम पे, जब मेरा एजुकेशन पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे मैंने डेली आना जाना करना, मैं बाहर बहुत ज़्यादा ही मैं टाइम देती थी। तो और अब अपने बिजनेस की वजह से घर में रहना, बस दुकान जाना है, दुकान से आना है, एक टाइम मेंटेन करना होता है। हर चीज़ डिसिप्लिन में आपको करके लेकर के चलना है, आप बिजनेस हो या जॉब हो। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत फ्री टाइम हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम देना ही पड़ता है। और डिसिप्लिन में भी अपने शॉप को ओपन करना, क्लोज़ करना, सब टाइम टेबल मैनेज करना, तो टाइम देना ही पड़ता है। कोई भी काम करो उसमें आपको अपने डिसिप्लिन के साथ टाइम देना पड़ता है। तो उसी तरीके से मेरा भी डेली रूटीन ऐसे ही बीत रहा है। सुबह जाना है, फिर रात को आना है, पूरे दिन घर में रहते नहीं हैं, तो बंद बंद माहौल में रहना एक मुझे अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं है रहना। तो सुबह सुबह निकल गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। और जैसे कि देखिए, अभी भोर में कोई है भी नहीं रोड पे, ठंड भी था तो उतना लोग नहीं। यहाँ सुबह सुबह इधर का शॉप जो है, चाय का शॉप ओपन हो रहा था, फिर स्नैक्स वगैरह वाला शॉप जो भी है, क्योंकि ये स्टेशन के पास ही ये रोड है, तो जो लोग ट्रेन से उतरते होंगे उन्हें हो सकता है किसी को नीड हो कुछ लेने की, तो इधर का जो दुकान है वो ट्रेन के टाइम से खुल जाती है। मैं जब पढ़ने जाती थी तो मेरी ट्रेन सुबह में होती थी 6 बजे, तो 5:30 5:40 होते होते घर से निकल जाना होता था। और मैं डेली अप डाउन करके कोई 4-5 मंथ नहीं, बल्कि ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स करने तक, बीएड भी किया था मैंने, तो ट्रेन से अप डाउन करके ही किया था। और अच्छा भी लगता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आना जाना करते थे, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अकेले जाना है अकेले आना है, ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ बहुत दिन के बाद मैं आई यहाँ पे, देखो बहुत ऐसा काम नया नया भी हुआ मुझे दिखा प्लेटफॉर्म पे। अभी तो उधर ओवर ब्रिज भी नया बन रहा है, जो अभी ओपन नहीं हुआ है, नहीं चालू हुआ है, और ये पुराना वाला ही ओवर ब्रिज है जिस पे हम लोग चल रहे थे। और एक एक नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ से मेरा कोई भी मेमोरी नहीं है। जितना ज़्यादा मैंने आना जाना किया है तो 2-3 से ही किया है। 2 पे रिटर्निंग में 2 पे आते थे और 3 नंबर से ही जाना होता था। तो चलो 3-4 पे चलते हैं हम लोग। उधर थोड़ा सा अच्छा लगता है, पेड़ वगैरह भी है तो थोड़ा खुला खुला सा फील होता है, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग उस पर ही आकर बस बैठे हुए थे। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ले ली थी। कॉफ़ी का स्टॉल ही नया लगा है, पहले ऐसा नहीं था। नए नए ही दोनों प्लेटफॉर्म पे मुझे कॉफ़ी का स्टॉल दिखा, तो मैं कॉफ़ी ट्राई कर रही थी। और ठीक है, रेलवे के जैसा ही कॉफ़ी था, उतना कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी लेकर बस हम लोग बात कर रहे थे कि पहले कितना भरा हुआ रहता था यहाँ पे। बहुत स्टूडेंट, मतलब सेम हम लोग अपने क्लासमेट्स भी, सेम एज के भी, जूनियर भी सीनियर भी, सारे लोग जाते थे। और बहुत ऐसे लोग तो जॉब करने वाले भी अप डाउन करते थे। थोड़ा अंकल लोग केस के भी थे जो अप डाउन करते, तो हम लोग सब डेली ऐसे मिलना, डेली सुबह सुबह मिलना, फिर डेली साथ में रिटर्न आना। मतलब बहुत अच्छा वो फेज़ था, मतलब बहुत अच्छा। स्टूडेंट लाइफ वैसे भी बेस्ट होता है, शायद उस टाइम पे लोग नहीं समझ पाते हैं कभी कितना बेहतर लाइफ जी रहे हैं। बाद में कुछ वैसा नहीं होता है, सब बदल जाता है। सारे लोग अब कोई कोई मिलता तक नहीं है। किसी 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 लड़कियों की शादी हो गई, किसी लड़कों की भी शादी हो गई, किन्हीं किन्हीं का जॉब लगा तो वो लोग मतलब टाउन से बाहर चले गए। तो अब सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि अभी जितना खाली दिख रहा है ना, उतना भरा रहता था पूरा स्टूडेंट। और अभी के स्टूडेंट लोग ना घर पे रह के कोई उतना नहीं पढ़ना चाह रहा है, सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, जाके हॉस्टल लेकर के रह रहे हैं या तो रूम लेकर के रह रहे हैं। हम लोग के जो होम टाउन है, यहाँ से लोग ज़्यादातर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो पटना पटना में रह रहे हैं, हॉस्टल में रूम लेकर के। ऑनलाइन क्लास भी करना है तो भी शायद बोलते हैं घर में नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत ऐसे लोग मुझे बाद में मिले, तो मैंने ऐसी बात की कि क्यों डेली आना जाना नहीं है? तो नहीं, घर पे पढ़ाई नहीं होता है तो वहाँ ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, लेकिन रूम लेकर के। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हम लोगों का था कि नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर से अगर पॉसिबल है तो हमें घर से ही पढ़ाई करना है। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही आना जाना करके पढ़ाई किया है डेली। तो कभी ऐसे सोचते भी नहीं थे कि बहुत थक गए और कल नहीं जाना है, मतलब जाना है तो जाना है ऐसा। जब मैं बीएड कर रही थी ना, तो कॉलेज एब्सेंट करने का तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक दिन एब्सेंट पे ना मतलब 200 का फ़ाइन लगाता था हम लोगों का कॉलेज। और सच में लेकर रहता था वो फ़ाइन। फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरना होता था ना, तो उस टाइम सारे लोगों का नोट ड्यू चेक किया जाता था, और जिनका भी फ़ाइन रहता था तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो आपको कम कर दे तो कर दे, लेकिन वो पैसा लेकर ही रहता था।
तो इस वजह से एब्सेंट करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। इस चक्कर में मतलब डेली आना जाना और अच्छा लगता था, सारे लोग जाते थे साथ में, सारे लोग आते थे। और अभी बस वही अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बस घूम रहे थे। और वैसा कोई भी पहचान का नहीं मिला मुझे इतने देर, मतलब आधा घंटे से ज़्यादा ही हम लोग वहाँ पे बैठे थे, मुझे कोई भी नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे चलो चलते हैं लास्ट प्लेटफॉर्म तक, उधर कभी उधर नहीं जाना होता था, लेकिन लास्ट जहाँ तक बना हुआ था वहाँ तक गए। वहाँ से फिर घूम कर वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत खड़ा होकर के ऐसे वीडियो वगैरह बनाया था। उसके बाद फिर वहाँ से लौट आए। और जैसे उस 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी, उस पर भीड़ था और इस पे एकदम खाली था। तो हम लोग इस वीडियो बना रहे तो उधर से लोग वैसे देख रहे, पता नहीं, मतलब छोटे टाउन में नहीं होता कि आप एक एक्टिविटी कर लो, जैसे कि फ़ोटो वीडियो आजकल नॉर्मल है, वैसा कोई भी हर कोई रील्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, डांस कर रहा है, लोग करते हैं। लेकिन छोटे टाउन में ना कुछ भी मुश्किल होता है करना, कुछ भी करना मुश्किल होता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसा। तो चलो कोई नहीं, हम लोग ऐसे नॉर्मली ही वीडियो कर रहे थे और करके घूम रहे थे। उसके बाद फिर देखिए सूरज भी निकलने लगा था 6 बजे, तो हम लोग बोले चलो अब सूरज निकल रहा है, चलो घर लौट चलते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से लौटना शुरू किए और फिर वहाँ पे आए जहाँ पे हम लोग खड़े होकर सब लोग मिलते थे ऐसे ग्रुप में, ये सारे लोग यहीं पे इकट्ठा होते थे, फिर वहीं से ट्रेन चढ़ते थे। हम लोग की हमेशा डेली ट्रेन की एक ही जो बॉगी नंबर होता है ना, तो एक ही, मतलब हमेशा वहीं पे चढ़ते, तो सेम बॉगी में ही हमेशा चढ़ते थे सारे लोग। तो वहाँ पे भाई को बोले कि चले यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब ट्रेन आने में आधा घंटा भी लेट हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे खड़े होकर बस बात करते करते ही बिता देते थे, क्योंकि बैठने को जगह उतना नहीं मिलता था और बैठते भी नहीं थे, खड़े खड़े ही हम लोग बिता देते थे। तो बोले चलो चलते हैं वहाँ पे, 1-2 फ़ोटो वीडियो निकालेंगे, उसके बाद फिर सीधा घर चलेंगे। तो जैसे जैसे सुबह होता गया वैसे वैसे लोग धीरे धीरे लोग घूमने के लिए और भी लोग आते गए, इसीलिए हम लोग बहुत पहले गए थे कि उतना कोई ना मिले हम लोगों को। फिर भी 2-3 लोग मिल ही गए थे, मोहल्ले के लौट रहे थे तो मोहल्ले के लोग मिल गए। चलो कोई नहीं यार, घूम ही तो रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, उतना सोचेंगे तो फिर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन आई थी, इसकी स्टॉपेज यहाँ पर थी और ये यहाँ पे रुकी, रुकने के बाद लोग उतरे। उतरने के बाद यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी कुछ वैसा नहीं था, कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा अगर टाइट रहता है चेकिंग तो होता है टिकट वगैरह चेक, लेकिन उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रेन रुकी और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए अपने घर जाने के लिए। और देखिए जैसे कि रोड पर भी उतना भीड़ नहीं है, नहीं सारा शॉप खुला हुआ है, जो ज़रूरत का सामान मिलता है खाने पीने का वही सब शॉप खुला था इतना सुबह सुबह। और ये सब बच्चे ट्यूशन वाले सुबह सुबह ट्यूशन जा रहे थे। और मैंने भी अपना 8, 9, 10 तीन साल कोचिंग जो किया वो सुबह के 6 बजे ही किया था, तो अपनी वो भी मेमोरी ताज़ा हो गई। लोगों को पढ़ते जैसे, मतलब लोग एकदम सुबह सुबह उठ के इतने ठंड में सारे बच्चे जा रहे थे पढ़ने, तो भी अच्छा लगा देख कर कि नहीं, हर किसी का एक अपना समय होता है। हम लोगों का भी था, मेरा भी था, जो कि अब वैसा बीत गया है। लोग सब कोई अपने लाइफ में इतना सीरियस हो गया है करियर को लेकर के कि वैसा कुछ नहीं जी पाता। अरे अपने मोहल्ले में आ गए थे। तो अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे इतना मतलब बाल बिखर गया था ट्रेन के आने जाने से, हम बोलते कि मेरा बाल कितना ख़राब हो गया। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।